एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था, जो अपनी कठोरता और अन्यायपूर्ण फैसलों के लिए बदनाम था। छोटी सी गलती पर भी वो मौत की सजा सुना देता था। एक दिन एक चोर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सिपाहियों ने उसे राजा के सामने पेश किया। राजा ने बिना कुछ पूछे सीधे उसे फांसी की सजा सुना दी। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि फांसी का नाम सुनकर चोर जोर जोर से हंसने लगा। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर लोग ऐसी सजा सुनकर रोने लगते हैं, दया की भीख मांगते हैं। राजा ने चकित होकर पूछा, ए मूर्ख, मौत की सजा सुनकर भी तू हंस रहा है? चोर ने राजा से कहा, राजा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते पहले एक महान योगी ने मुझे एक खास विद्या सिखाई है, जिसमें मैं किसी भी घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ। लेकिन ये विद्या सिर्फ मेरे साथ ही खत्म हो जाएगी अगर मैं मर गया। ये सुनकर राजा को यकीन नहीं हुआ। उसने चोर से कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को उड़ना सिखा दोगे तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि तुम्हें कभी चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर ने जवाब दिया, महाराज, मैं आपके घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें 1 साल का समय लगेगा। राजा ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर तुम 1 साल में ये नहीं कर पाए तो तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। चोर ने विनम्रता से कहा, मेरी एक विनती है, इस 1 वर्ष में मेरे परिवार की देखभाल राज्य की जिम्मेदारी होगी। उन्हें भोजन, वस्त्र और जरूरत की चीजें दी जाए, ताकि मैं बिना चिंता के इस विद्या पर ध्यान लगा सकूं। राजा ने प्रस्ताव मान लिया और चोर को 1 साल का समय दे दिया। जब चोर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी और बच्चे उसे देख रोने लगे। पत्नी ने पूछा, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? चोर ने पूरी बात बताई। पत्नी ने चौंक कर पूछा, क्या तुम सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर मुस्कुराया और बोला, नहीं। पत्नी घबरा कर बोली, तो फिर तुमने राजा से झूठ क्यों कहा? अब तो 1 साल बाद मौत तय है। चोर ने शांति से कहा, प्रिया, जरा सोचो, राजा मुझे आज ही मारने वाला था। अब मेरे पास जीने के लिए 1 साल है और उस 1 साल में 3 संभावनाएं हैं। पहली, शायद मैं ही किसी बीमारी या दुर्घटना से पहले मर जाऊं। दूसरी, हो सकता है राजा या उसका घोड़ा इस दुनिया में न रहे, क्योंकि दोनों बूढ़े हैं। तीसरी, अगर कुछ भी नहीं बदला तो कम से कम मैंने 1 साल ज्यादा जी लिया। समय बीतता गया। 11 महीने गुजर गए। अब चोर भी डरने लगा। वो रोज ईश्वर से प्रार्थना करता, भगवान, बस इस बार मुझे बचा लो, आगे से कभी कोई गलत काम नहीं करूंगा। उसी समय पड़ोसी राज के राजा ने हमला करके उस निर्दयी राजा को हटा दिया और राज्य अपने अधीन ले लिया। नया राजा न्यायप्रिय था। चोर को आजादी मिल गई। अब वो बदल चुका था। उसे चोरी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ सच्चाई और मेहनत से जीवन बिताने लगा। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि भविष्य किसी ने नहीं देखा। हम नहीं जानते कि अगला पल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, खुशियां या चुनौतियां। लेकिन इतना जरूर तय है कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। जब बुरा वक्त आए तो घबराना नहीं, बस एक बात याद रखना, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जैसे अच्छे दिन टिकते नहीं, वैसे बुरे दिन भी हमेशा नहीं रहते। इसलिए ना उम्मीद छोड़ो, ना हिम्मत हारो, क्योंकि उम्मीद ही वो रोशनी है जो अंधेरे में रास्ता दिखाती है। और सबसे जरूरी बात, अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि हमारे हर अच्छे कर्म का फल संचित होता है, जो या तो इसी जन्म में मिलेगा या अगले में, लेकिन मिलेगा जरूर। तो चलिए एक वादा करते हैं खुद से, निराश नहीं होंगे, उम्मीद नहीं छोड़ेंगे और अच्छे कर्म करते रहेंगे, क्योंकि अंत में यही हमारे असली साथी होते हैं।